हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 जुडिशरी। जुडिशरी में हम ऑलरेडी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एपिलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में। एपिलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है? एपिलेट का मतलब होता है अप्लाई करना, अपील करना। जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो हायर जो कोर्ट्स होते हैं उनमें अपील करते हैं। सुप्रीम, हमें पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट होती है अपील के लिए। अ पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट। अगर किसी पर्सन को लगता है कि हाई कोर्ट में जो फैसला है वो सही नहीं सुनाया गया है, तो वो पर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और वहाँ पर अपील कर सकता है। हाउएवर हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाई दैट केस इज़ फिट फॉर अपील। लेकिन हाईएस्ट कोर्ट को ये सर्टिफाई करना पड़ता है, मतलब हाईएस्ट कोर्ट से जो पर्सन है उसे परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या ये केस जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जाने के लायक है। दैट इज़ टू से दैट इट इन्वॉल्व्स अ सीरियस मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। In addition, in criminal cases, if the lower court has sentenced a person to death, then an appeal can be made to High Court or Supreme Court of Court. अगर जो क्रिमिनल केसेस हैं, अगर सिविल केसेस है, सिविल मैटर हैं, तो हाई कोर्ट से उस पर्सन को परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर क्रिमिनल केस है, अगर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, तो वो जो पर्सन है वो हाई कोर्ट से बिना पूछे सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकता है। Of course, the Supreme Court holds the powers to decide whether to admit appeal even when appeal is not allowed by the High Court. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ये पावर होती है कि वो डिसाइड करे, ठीक है, कि उसे वो अपील लेनी है या नहीं लेनी है। चाहे हाई कोर्ट ने उसको अलो किया नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि उस अपील को लेना है या नहीं लेना है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट विल रिकंसिडर द केस। ठीक है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि अगर हाई कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर फैसला नहीं सुनाया गया है, ठीक है, अगर सही तरीके से नहीं सुनाया गया है और उस पर्सन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसे रिकंसिडर द केस, मतलब दोबारा से केस को रीइंटरप्रेट करती है। If the court thinks that the law or the constitution has a different meaning from what the lower courts understood, then the Supreme Court will change the ruling and along with that also give new interpretation of the provision involved. कि अगर जो कोर्ट है उसको लगता है कि जो कानून है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अलग मीनिंग है, मतलब लोअर कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया है, जिस बेसिस पर फैसला सुनाया है, जिस लॉ पर फैसला सुनाया है वो अलग है, और जो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी है वो चीज़ अलग है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस चीज़ को चेंज करती है, मतलब दोबारा से उसको इंटरप्रेट करती है। हाई कोर्ट्स टू हैव अपीलेट जुरिस्डिक्शन ओवर द डिसीजंस गिवन बाय कोर्ट्स बिलो देम। जो हाई कोर्ट्स होती है उनके पास भी अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है ओवर द डिसीजन गिवन बाय कोर्ट्स बिलो देम, मतलब जो उनके नीचे कोर्ट्स होती है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, तो वो कोर्ट्स जो हैं वो हाई कोर्ट्स में भी अपील कर सकते, तो हाई कोर्ट्स में भी अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है। उसके बाद है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, जो आर्टिकल 143 है, आर्टिकल 143 डील्स विद द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से डील करता है। In addition to original and appellate jurisdiction, the Supreme Court of India possesses advisory jurisdiction. अभी हमने 3 jurisdiction पढ़े, ओरिजिनल, रिट, appellate. इनके अलावा advisory jurisdiction भी होता है। This means that the President of India can refer any matter that is public importance or that which involves interpretation of Constitution to Supreme Court for advice. इसमें क्या होता है कि जो इंडिया में हमारा जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो कोई भी मैटर है पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड, ठीक है, जो पब्लिक से रिलेटेड कोई भी मैटर है, अगर प्रेसिडेंट चाहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी लॉ के बारे में जानती है, तो प्रेसिडेंट की मर्ज़ी है वो सुप्रीम कोर्ट
से एडवाइस ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड टू गिव दैट एडवाइस। अगर प्रेसिडेंट ने जो एडवाइस मांगी है वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो एडवाइस दे या ना दे। और जो प्रेसिडेंट है, और मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे भी दी तो ये प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो उस एडवाइस को एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। व्हेन व्हाट देन इज यूटिलिटी ऑफ एडवाइजरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये सिस्टम रखा ही क्यों है? द यूटिलिटी इज़ टू फोल्ड। ये जो यूटिलिटी है इसके दो एडवांटेजेस है, ऐसा सिस्टम करने के दो एडवांटेजेस है। इन द फर्स्ट प्लेस इट अलाउज द गवर्नमेंट टू सीक लीगल ओपिनियन ऑन अ मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन इट। कि ये गवर्नमेंट को एक लीगल ओपिनियन प्रोवाइड करा देता है। मतलब गवर्नमेंट अगर कोई भी पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर में अगर एक्शन लेना चाहती है तो एक बार अगर वो एडवाइस ले लेती है तो उसे एक लीगल ओपिनियन मिल जाता है कि वो चीज़ करना सही है या गलत है। दिस में प्रिवेंट अननेसेसरी लिटिगेशंस लेटर। इससे आगे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं होते हैं। सेकेंडली, इन द लाइट ऑफ द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ गवर्नमेंट कैन मेक सुटेबल चेंजेस इन इट्स एक्शन और लेजिस्लेशन। सेकेंडली क्या है, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस पर गवर्नमेंट जो है वो जो भी एक्शन है उसमें सूटेबल चेंजेस ले सकती है। जो भी वो चेंज करना चाहती है गवर्नमेंट उस चीज़ में चेंज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस पर। अब यहाँ पर दो आर्टिकल्स आते हैं, एक आता है आर्टिकल 137 एंड एक आता है 144, आर्टिकल 144। आर्टिकल 137 में क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट और प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया है उसे चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मान लो पहले कोई ऑर्डर पास किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उस ऑर्डर को चेंज होने की ज़रूरत है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस जो मैटर है उसको क्या कर सकती है, चेंज भी कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 144 में क्या कहा गया है, ऑल अथॉरिटीज़ सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी अथॉरिटीज़ है सिविल जुडिशियल, ठीक है, इंडिया की टेरिटरी में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन मैटर्स पर जो भी चीज़ कही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है उस फैसले को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब शेल ये दर्शाता है कि चीज़ मैंडेटरी हो जाती है। ठीक है, कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो चीज़ क्या है, मैंडेटरी। रीड दी आर्टिकल्स क्वाटेड अबव। जो आर्टिकल्स है अब हम वो पढ़ चुके हैं। दीज आर्टिकल हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द यूनाइटेड नेचर ऑफ आर जुडिशरी। अब ये हमें आर्टिकल्स हमें हेल्प करते कि हम जुडिशरी के यूनाइटेड नेचर को पढ़ पाएँ एंड द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की पावर को समझ पाएँ। डिसीजन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जो डिसीज़न लिया है, बाकी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जो भी डिसीज़न लिया है और इसके अंडर जो भी कोर्ट्स आती है, बाकी की जो इसके अंडर कोर्ट्स आती है, इन सभी को जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न लिया है उस चीज़ को मानना पड़ेगा। मतलब दे आर बाउंड, क्योंकि उनको जो है इस चीज़ को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट होती है, पावरफुल कोर्ट माना जाता है। ऑर्डर्स पास्ड बाय इट आर एनफोर्सिएबल थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। जो भी ऑर्डर इसने पास किए वो एनफोर्सिएबल होते हैं, मतलब वो चीज़ उन्हें माननी ही माननी पड़ेगी। एंड सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज़ नॉट बाउंड बाय इट्स डिसीजन एंड कैन एनी टाइम रिव्यू इट। और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीज़न लिया है उस डिसीज़न को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं होती। मतलब उस जो डिसीज़न लिया है उस डिसीज़न में सुप्रीम कोर्ट चेंज भी कर सकती है और किसी भी टाइम उसको रिव्यू कर सकती है, दोबारा से रीइंटरप्रेट कर सकती है। Besides, if there is a case of contempt of Supreme Court, then the Supreme Court itself decides such a case. अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्टेम्प्ट के ऊपर कोई केस होगा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसाइड्स कर सकती है, मतलब खुद से डिसीजन ले सकती है ऐसे केस के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। So please like, subscribe and share my channel